सवाल निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, तापमान और आर्कटिक में भिन्न है? ए. खंगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी. नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, सी. नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, डी. नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर है डी. नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान। सवाल बक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ए. मध्य प्रदेश, बी. राजस्थान, सी. गुजरात, डी. पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है डी. पश्चिम बंगाल। सवाल सुकलफंटा वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? ए. नेपाल, बी. म्यांमार, सी. भूटान, डी. श्रीलंका। सही उत्तर है ए. नेपाल। सवाल प्रवाल भित्तियों, मोलस्क, डॉल्फिन, कछुओं और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षियों के साथ भारत में पहला समुद्री अभयारण्य इसकी सीमा के भीतर स्थापित किया गया है? ए. सुंदरवन, बी. चिल्का झील, सी. कच्छ की खाड़ी, डी. लक्षद्वीप। सही उत्तर है सी. कच्छ की खाड़ी। सवाल नीलगिरी की बादल बकरियां पाई जाती हैं? ए. एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, बी. मानवन, सी. पेरियार रिजर्व, डी. साइलेंट वैली। सही उत्तर है ए. एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। सवाल चिनार वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? ए. जम्मू और कश्मीर, बी. केरल, सी. सिक्किम, डी. तमिलनाडु। सही उत्तर है बी. केरल। सवाल सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? ए. चंडीगढ़, बी. भरतपुर, सी. गुड़गांव, डी. गांधीनगर। सही उत्तर है सी. गुड़गांव। सवाल तमिलनाडु का पक्षी अभयारण्य अवस्थित है? ए. करिकिली, बी. कालाकाडू, सी. कुथाकुलम, डी. मुदुमलिया। सही उत्तर है ए. करिकिली। सवाल निम्नलिखित में से किस देश के कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक भाग राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? ए. इज़राइल, बी. भूटान, सी. आइसलैंड, डी. गैबोन। सही उत्तर है बी. भूटान। सवाल सौर ऊर्जा निम्न में से किससे ली जाती है? चांद, बी. महासागर, सी. सूर्य, डी. हवा। सही उत्तर है सी. सूर्य। सवाल निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा कार्बनिक रूप में अधिकतम उपयोग किया जाता है? ए. परमाणु ऊर्जा, बी. सौर ऊर्जा, सी. भूतापीय ऊर्जा, डी. ज्वारीय ऊर्जा। सही उत्तर है बी. सौर ऊर्जा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ए. कोयला, बी. परमाणु ऊर्जा, सी. पेट्रोल, डी. सौर ऊर्जा। सही उत्तर है डी. सौर ऊर्जा। सवाल इनमें से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? ए. सौर ऊर्जा, बी. ज्वारीय ऊर्जा, सी. परमाणु ऊर्जा, डी.
भूतापीय ऊर्जा। सही उत्तर है ए, सौर ऊर्जा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सबसे पर्यावरण अनुकूल है? ए, पेट्रोलियम उत्पाद, बी, वन उत्पाद, सी, परमाणु विखंडन, डी, सौर सेल। सही उत्तर है डी, सौर सेल। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए, कोयला, बी, पेट्रोलियम, सी, प्राकृतिक गैस, डी, यूरेनियम। सही उत्तर है डी, यूरेनियम। सवाल ऊर्जा का कौन सा रूप पर्यावरण की समस्या पैदा नहीं करता है? ए, कोयला, बी, परमाणु, सी, पेट्रोल, डी, सौर। सही उत्तर है डी, सौर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण पैदा करता है? ए, डीजल, बी, कोयला, सी, हाइड्रोजन, डी, मिट्टी का तेल। सही उत्तर है सी, हाइड्रोजन। सवाल ऊर्जा संकट से क्या अभिप्राय है? ए, पनबिजली की कमी, बी, कुपोषण शरीर में ऊर्जा की कम आपूर्ति के लिए अग्रणी है, सी, थर्मल पावर की कमी, डी, कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के विलुप्त होने का खतरा। सही उत्तर है डी, कोयला और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के विलुप्त होने का खतरा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के दृष्टिकोण से भारत में बिजली उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है? ए, कोयला, बी, खनिज तेल और गैस, सी, हाइड्रो बिजली, डी, परमाणु ऊर्जा। सही उत्तर है सी, हाइड्रो बिजली। सवाल भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से किसकी क्षमता सबसे अधिक है? ए, सौर ऊर्जा, बी, बायोमास शक्ति, सी, छोटी जल विद्युत शक्ति, डी, कचरे से ऊर्जा की वसूली। सही उत्तर है ए, सौर ऊर्जा। सवाल जैव ईंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, जैव ईंधन पर्यावरण के अनुकूल है, बी, जैव ईंधन लागत प्रभावी है, सी, जैव ईंधन ऊर्जा संकट को दूर करने में योगदान दे सकता है, डी, मकई से जैव ईंधन भी बनाया जाता है। सही उत्तर है बी, जैव ईंधन लागत प्रभावी है। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल फसल है? ए, कपास, बी, गन्ना, सी, जेट्रोफा, डी, आलू। सही उत्तर है सी, जेट्रोफा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? ए, पाइन, बी, नरसंहार, सी, फन, द, ये सभी। सही उत्तर है द, ये सभी। सवाल नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं। इथेनॉल के लिए उनमें से किसकी खेती की जा सकती है? ए, जेट्रोफा, बी, मक्का, सी, पोंगामिया, डी, सूरजमुखी। सही उत्तर है बी, मक्का। सवाल नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन और निराकरण किया जाना है। ए,
हवा, मिट्टी और पानी का रेडियोधर्मी संदूषण। बी, वनों की कटाई और वनस्पतियों और जीवों की हानि। सी, रेडियोधर्मी अपशिष्ट निपटान। डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। सवाल निम्नलिखित में से किस अक्षय ऊर्जा संसाधन की देश में उच्चतम स्थापित क्षमता थी? ए, बायोमास शक्ति। बी, सौर ऊर्जा। सी, ऊर्जा के लिए अपशिष्ट। डी, पवन ऊर्जा। सही उत्तर है डी, पवन ऊर्जा। सवाल भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? ए, गोदावरी डेल्टा। बी, गंगा डेल्टा। सी, हिमालय। डी, वेस्ट कोस्ट। सही उत्तर है बी, गंगा डेल्टा। सवाल कोयला, पेट्रोल और डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। ए, जल प्रदूषण। बी, भूमि प्रदूषण। सी, वायु प्रदूषण। डी, ध्वनि प्रदूषण। सही उत्तर है सी, वायु प्रदूषण। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा फोटोकेमिकल स्मॉग के निर्माण के दौरान उत्पन्न होता है? ए, हाइड्रोकार्बन। बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सी, ओजोन। डी, मीथेन। सही उत्तर है बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सवाल मानव निर्मित प्रदूषक कहलाते हैं? ए, ज़ेनोबायोटिक्स। बी, एंटीबायोटिक्स। सी, ह्यूमुलेंस। डी, मानवजनित। सही उत्तर है डी, मानवजनित। सवाल जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? ए, पारा। बी, सीवेज। सी, प्लास्टिक। डी, अभ्रक। सही उत्तर है बी, सीवेज। सवाल फोटोकेमिकल स्मॉग किसके बीच प्रतिक्रिया का परिणाम है? ए, NO2, O3 और पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। बी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO और पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट। सी, कम तापमान पर CO2 और NO2। डी, शाम को NO2, O3 और CO की उच्च सांद्रता। सही उत्तर है ए, NO2, O3 और पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सवाल निम्न में से सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? ए, भारी यातायात। बी, चुनाव बैठकें। सी, रॉक संगीत। डी, जेट उड़ान। सही उत्तर है डी, जेट उड़ान। सवाल सामान्य परिस्थितियों में वायुमंडल को प्रदूषित करने वाली गैस है? ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO। बी, कार्बन डाइऑक्साइड। सी, नाइट्रोजन। N2। डी, ऑक्सीजन। O2। सही उत्तर है ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? एक, पेन। बी, धुंध। सी, सल्फर डाइऑक्साइड। डी, ओजोन। सही उत्तर है सी, सल्फर डाइऑक्साइड। सवाल मोटर वाहन और सिगरेट के अधूरे दहन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड। बी, नाइट्रस ऑक्साइड। सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। डी, मीथेन।
सही उत्तर है सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सवाल वाहनों के निकास में प्रदूषक उत्सर्जन गैस मुख्य रूप से होती है। ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी, मार्श गैस, डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सही उत्तर है बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सवाल ऑटोमोबाइल में पेट्रोल का दहन निम्नलिखित धातु उत्पन्न करके वायु को प्रदूषित करता है। ए, पारा, बी, कैडमियम, सी, सीसा, डी, कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है सी, सीसा। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकता है जिससे मृत्यु हो सकती है? ए, अभ्रक धूल, बी, कैडमियम, सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सही उत्तर है डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सवाल निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की तुलना में रक्त के हीमोग्लोबिन में तेजी से घुल जाता है? एक, पेन, बी, कार्बन डाइऑक्साइड, सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, डी, ओजोन। सही उत्तर है सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सबसे खतरनाक है? ए, ओजोन, बी, हाइड्रोजन सल्फाइड, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सही उत्तर है डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सवाल जैविक प्रदूषक भूमिगत जल है। ए, बैक्टीरिया, बी, शैवाल, सी, आर्सेनिक, डी, वायरस। सही उत्तर है सी, आर्सेनिक। सवाल उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण हुआ है। ए, मृदा प्रदूषण, बी, जल प्रदूषण, सी, वायु प्रदूषण, डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। सवाल सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण किसके औद्योगिक बहिस्राव से होता है? ए, चमड़ा उद्योग, बी, कागज उद्योग, सी, रेयन उद्योग, डी, कपड़ा उद्योग। सही उत्तर है ए, चमड़ा उद्योग। सवाल अम्लीय वर्षा किसके द्वारा पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती है? ए, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, बी, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, सी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, डी, कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है सी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सवालम वर्षा किसके कारण होती है? ए, एसिड वाष्प बादलों तक पहुंच रहा है, बी, वर्षा जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के बीच प्रतिक्रिया, सी, बादलों और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के बीच प्रतिक्रिया, डी, बिजली और बादल फटने के दौरान जल वाष्प और विद्युत आयनों के बीच प्रतिक्रिया। सही उत्तर है सी, बादलों और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के बीच प्रतिक्रिया। सवाल निम्न में से कौन वर्षा के जल में घुलने पर वर्षा के जल को अम्लीय वर्षा बना देता है? ए, सल्फर के ऑक्साइड, बी, बोरॉन के ऑक्साइड, सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी, नाइट्रिक एसिड। सही उत्तर है ए,
सल्फर के ऑक्साइड। सवालम वर्षा किसके कारण होती है? ए. उद्योग, बी. पेट्रोल, ग. कोयला जलाना, डी. लकड़ी। सही उत्तर है ए. उद्योग। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ए. CFC, बी. CH4, सी. O3, डी. SO2। सही उत्तर है डी. SO2। सवाल निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन को जलाने से निकलती है? ए. हाइड्रोजन, बी. नाइट्रोजन, सी. ऑक्सीजन, डी. सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर है डी. सल्फर डाइऑक्साइड। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? ए. धुंध, बी. अम्ल वर्षा, सी. यूट्रोफिकेशन, डी. एस्बेस्टोसिस। सही उत्तर है सी. यूट्रोफिकेशन। सवाल फ्लाई ऐश जलने का एक प्रदूषक दहन उत्पाद है। ए. कोयला, बी. चारकोल, सी. डीजल, मिट्टी का तेल, डी. CNG। सही उत्तर है ए. कोयला। सवाल ग्रीन मफलर का संबंध है। ए. मृदा प्रदूषण, बी. वायु प्रदूषण, सी. ध्वनि प्रदूषण, डी. जल प्रदूषण। सही उत्तर है सी. ध्वनि प्रदूषण। सवाल भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट माइक का रिसाव दुर्घटना कब हुई थी? ए. 2 दिसंबर 1982, बी. 3 दिसंबर 1985, सी. 3 दिसंबर 1984, डी. 4 दिसंबर 1986। सही उत्तर है सी. 3 दिसंबर 1984। सवाल यूनियन कार्बाइड कारखाने भोपाल से जो गैस लीक हुई थी। ए. कार्बन मोनोऑक्साइड, बी. मीथेन, सी. मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, डी. सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर है सी. मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। सवाल पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं। ए. अटूट अणु, बी. अकार्बनिक यौगिकों, सी. पॉलिमर, डी. प्रोटीन। सही उत्तर है सी. पॉलिमर। सवाल निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया द्वारा नष्ट नहीं होता है? क. गाय का गोबर, बी. पत्ते, सी. खाद्य सामग्री, डी. प्लास्टिक। सही उत्तर है डी. प्लास्टिक। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है? ए. प्लास्टिक, बी. पॉलीथीन, सी. पारा, डी. रबर। सही उत्तर है डी. रबर। सवाल निम्नलिखित में से किसका क्षय होने में अधिकतम समय लगता है? ए. सिगरेट की कली, बी. चमड़े के जूते, सी. फोटो फिल्म, डी. प्लास्टिक बैग। सही उत्तर है डी. प्लास्टिक बैग। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का बायोइंडिकेटर है? ए. लाइकन, बी. फन, सी. मनी प्लांट, डी.
डोडर। सही उत्तर है ए, लाइकन। सवाल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD प्रदूषण का सूचक है। ए, जलीय वातावरण, बी, मिट्टी, सी, वायु, डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ए, जलीय वातावरण। सवालों BOD वाला जल निकाय इंगित करता है कि इसका जल है। ए, खनिज प्राप्त करना, बी, वातित होना, सी, सीवेज से दूषित होने के नाते, डी, एट्रोफिक। सही उत्तर है सी, सीवेज से दूषित होने के नाते। सवाल किसी नदी में जल प्रदूषण का निर्धारण घुलित मात्रा को मापने के द्वारा किया जाता है। ए, क्लोरीन, बी, नाइट्रोजन, सी, ओजोन, डी, ऑक्सीजन। सही उत्तर है डी, ऑक्सीजन। सवाल गंगा नदी में बॉड अधिकतम होता है। ए, हरिद्वार और कानपुर, बी, कानपुर और इलाहाबाद, सी, इलाहाबाद और पटना, डी, पटना और उलुबेरिया। सही उत्तर है बी, कानपुर और इलाहाबाद। सवाल बायोरेमीडिएशन का अर्थ है। ए, जीवों द्वारा पर्यावरण से जहरीले प्रदूषकों का उन्मूलन, बी, रोगजनकों और कीटों का जैव नियंत्रण, सी, शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण, सूक्ष्मजीवों की सहायता से रोगों का निदान। सही उत्तर है ए, जीवों द्वारा पर्यावरण से जहरीले प्रदूषकों का उन्मूलन। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? ए, जिंक, बी, कॉपर, सी, निकल, डी, सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर है डी, सल्फर डाइऑक्साइड। सवाल आर्सेनिक से जल प्रदूषण की समस्या सर्वाधिक होती है। ए, हरियाणा, बी, राजस्थान, सी, मध्य प्रदेश, डी, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है डी, पश्चिम बंगाल। सवाल चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। ए, परमाणु दुर्घटना, बी, भूकंप, सी, बाढ़, डी, अम्ल वर्षा। सही उत्तर है ए, परमाणु दुर्घटना। सवाल ऑटोमोबाइल निकास का सबसे जहरीला धातु प्रदूषक है। ए, कॉपर, बी, सीसा, सी, कैडमियम, द, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, सीसा। सवाल भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। ए, अंकलेश्वर, बी, लखनऊ, सी, लुधियाना, डी, रायपुर। सही उत्तर है ए, अंकलेश्वर। सवाल जनवरी 2012 में उत्तरी भारत में अत्यधिक ठंड के लिए उत्तरदायी मौसमी कारक कौन सा था? ए, वनों की कटाई, बी, वायुमंडलीय प्रदूषण, सी, ला नीना, डी, अल नीनो। सही उत्तर है सी, ला नीना। सवाल निम्नलिखित में से किस नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ए, यमुना, बी, पेरियार, सी, दामोदर, द, महानदी। सही उत्तर है सी, दामोदर।
सवाल निम्नलिखित में से किसका उपयोग सरसों के बीज में मिलावट के रूप में किया जाता है? ए. आर्जीमोन बीज, बी. पपीता बीज, सी. जीरा बीज, डी. धनिया बीज। सही उत्तर है ए. आर्जीमोन बीज। सवाल प्रदूषित वातावरण को साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए. ऑक्सीजन, दिमाग, सी. नाइट्रोजन, डी. वायु। सही उत्तर है दिमाग। सवाल सिगरेट के धुएं में होता है। ए. कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइन, बी. कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, सी. कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, डी. डाइऑक्साइसिन और बेंजीन। सही उत्तर है सी. कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सवाल निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है? ए. चीन, बी. जापान, सी. नॉर्वे, डी. यूएसए। सही उत्तर है सी. नॉर्वे। सवाल एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 मुख्य रूप से फैला हुआ था। ए. पूर्वी एशिया, बी. दक्षिण पूर्व एशिया, सी. दक्षिण एशिया, डी. पश्चिम एशिया। सही उत्तर है सी. दक्षिण एशिया। सवाल सबसे महत्वपूर्ण इंडोर वायु प्रदूषक है? ए. सल्फर डाइऑक्साइड, बी. कार्बन डाइऑक्साइड, सी. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी. रेडॉन गैस। सही उत्तर है डी. रेडॉन गैस। सवाल अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ए. बर्लिन, बी. ओस्लो, सी. ओसाका, डी. मैनचेस्टर। सही उत्तर है बी. ओस्लो। सवाल अनाज और तिलहन के अनुचित संचालन और भंडारण के परिणामस्वरूप एफ्लाटॉक्सिन के रूप में जाने वाले विषाक्त पदार्थों का उत्पादन होता है जो सामान्य खाना पकाने की प्रक्रिया से नष्ट नहीं होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन का उत्पादन होता है ए. बैक्टीरिया, बी. प्रोटोजोआ, सी. नए सांचे, डी. वायरस। सही उत्तर है सी. नए सांचे। सवाल निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण की जांच के लिए एक सहायक उपकरण नहीं है? ए. बैग फिल्टर, बी. चक्रवात कलेक्टर, सी. चक्रवात विभाजक, डी. चक्रवात विभाजक। सही उत्तर है डी. चक्रवात विभाजक। सवाल हाल ही में ऑयल जैप खबरों में था। यह क्या है? ए. ये तैलीय कीचड़ और तेल रिसाव के उपचार के लिए एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक है। बी. यह अंडरसी ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए विकसित नवीनतम तकनीक है। सी. यह आनुवंशिक रूप से उच्च जैव ईंधन उपज देने वाली मक्का किस्म है। डी. ये तेल के कुओं से आकस्मिक रूप से उत्पन्न आग को नियंत्रित करने के लिए नवीनतम तकनीक है। सही उत्तर है ए. ये तैलीय कीचड़ और तेल रिसाव के उपचार के लिए एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक है। सवाल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? ए. लंदन, बी. जिनेवा, सी. पेरिस, डी. रोम। सही उत्तर है ए. लंदन। सवाल
नॉक नी सिंड्रोम किसके प्रदूषण से होता है? ए. पारा, बी. सीसा, सी. आर्सेनिक, डी. फ्लोराइड। सही उत्तर है डी. फ्लोराइड। सवाल यूरो उत्सर्जन मानदंड उत्सर्जन मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए एक पैकेज सेटिंग सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस इसके अंतर्गत आती है? ए. कार्बन मोनोऑक्साइड, बी. हाइड्रोकार्बन, सी. सीसा, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। सवाल यूरो 2 उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए अल्ट्रा लो सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ए. 0.05% या इससे कम, बी. 0.10%, सी. 0.15%, डी. 0.20%। सही उत्तर है ए. 0.05% या इससे कम। सवाल यूरो मानदंड ऑटोमोबाइल में गैस के उत्सर्जन की मात्रा को सीमित करते हैं। गैस है ए. कार्बन डाइऑक्साइड, बी. कार्बन मोनोऑक्साइड, सी. नाइट्रोजन, डी. मीथेन। सही उत्तर है बी. कार्बन मोनोऑक्साइड। सवाल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्प्रेरक कन्वर्टर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने वाले वाहनों द्वारा उत्सर्जित, जिसका सिरेमिक डिस्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ए. चांदी, बी. सोना, सी. कॉपर, डी. पैलेडियम। सही उत्तर है डी. पैलेडियम। सवाल भारत का कौन सा महानगर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति सबसे बड़ा मृदा अपशिष्ट उत्पन्न करता है? ए. बेंगलोर, बी. चेन्नई, सी. दिल्ली, डी. मुंबई। सही उत्तर है सी. दिल्ली। सवाल निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? ए. 1975, बी. 1982, सी. 1985, डी. 1995। सही उत्तर है सी. 1985। सवाल एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन को कहा जाता है? ए. स्वच्छ गंगा, बी. पवित्र गंगा, सी. महान गंगा, द. नमामि गंगे। सही उत्तर है द. नमामि गंगे। सवाल विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है? ए. 28 फरवरी, बी. 22 मार्च, सी. 5 जून, डी. 11 जुलाई। सही उत्तर है बी. 22 मार्च। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक संसाधन नहीं है? ए. ताज़ा पानी, बी. कोयला, सी. पेट्रोलियम, डी. मछली। सही उत्तर है ए. ताज़ा पानी। सवाल राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है? ए. अक्टूबर 2008, बी. फरवरी 2009, सी. अक्टूबर 2009, डी. मार्च 2010। सही उत्तर है बी. फरवरी 2009। सवाल वर्ष 2009 में
भारत ने गंगा की सफाई के लिए निम्नलिखित की स्थापना की। ए. राष्ट्रीय गंगा आयोग। बी. स्वच्छ गंगा प्राधिकरण। सी. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। डी. स्वच्छ गंगा नदी के लिए राष्ट्रीय मिशन। सही उत्तर है सी. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। सवाल निम्नलिखित पर्यावरणविदों में से किसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? ए. सुंदरलाल बहुगुणा। बी. राजेंद्र सिंह। सी. बी. वेंकटेश्वरलू। डी. सलीम अली। सही उत्तर है बी. राजेंद्र सिंह। सवाल पीने के पानी के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ए. सल्फर डाइऑक्साइड। बी. क्लोरीन। सी. फ्लोरीन। डी. कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है बी. क्लोरीन। सवाल केंद्रीय जल आयोग ने किस वर्ष में सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंधन संगठन की स्थापना की? ए. 1984। बी. 1948। सी. 1964। डी. 2004। सही उत्तर है ए. 1984। सवाल पीने के पानी में आर्सेनिक का संदूषण सबसे अधिक होता है? ए. चेन्नई। बी. कानपुर। सी. कोलकाता। डी. मुंबई। सही उत्तर है सी. कोलकाता। सवाल जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण पर उपकर लगाया गया था? ए. 1973। बी. 1975। सी. 1977। डी. 1979। सही उत्तर है सी. 1977। सवाल जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए. 1980। बी. 1974। सी. 1981। द. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. 1974। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा से पानी के कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए. ओजोन। बी. क्लोरीन डाइऑक्साइड। सी. क्लोरामाइन। डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। सवाल यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब शुरू किया गया था? ए. 1991। बी. 1992। सी. 1993। डी. 1994। सही उत्तर है सी. 1993। सवाल निम्नलिखित झीलों में से किस एक को हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? ए. भीमताल। बी. पुलिकट। सी. ऊटी। द. सांभर। सही उत्तर है ए. भीमताल। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? ए. ये मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक कार्य योजना है। बी. ये परमाणु निरस्त्रीकरण पर 21वें अध्याय की पुस्तक है। सी. यह 21वीं शताब्दी में वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य योजना है। डी. ये सार्क की अगली बैठक में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक एजेंडा है।
सही उत्तर है सी। यह 21वीं शताब्दी में वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य योजना है। सवाल, एजेंडा -21 किस क्षेत्र से संबंधित है? ए. सतत विकास, बी. परमाणु निरस्त्रीकरण, सी. पेटेंट संरक्षण, डी. कृषि सब्सिडी। सही उत्तर है ए. सतत विकास। सवाल, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? ए. कावेरी नदी की उत्पत्ति का स्थान, बी. वह स्थान जहां पेरियार उत्तर की ओर बहती है, सी. भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन, डी. केरल में रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। सही उत्तर है सी. भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन। सवाल, अंटार्कटिका में भारत के तीसरे अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ए. भारती, बी. स्वागतम, सी. हिंदुस्तान, डी. मैत्री। सही उत्तर है ए. भारती। सवाल, उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? ए. आगरा, बी. इलाहाबाद, सी. लखनऊ, डी. वाराणसी। सही उत्तर है सी. लखनऊ। सवाल, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? ए. कच्छ की खाड़ी, बी. सुंदरबन, सी. चिल्का झील, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. कच्छ की खाड़ी। सवाल, भितरकनिका, जिसे हाल ही में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, स्थित है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. छत्तीसगढ़, सी. ओडिशा, डी. पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है सी. ओडिशा। सवाल, कैलाश पवित्र परिदृश्य संरक्षण और विकास पहल KSLCDI किन 3 देशों के बीच एक सहयोग है? ए. भारत, अफगानिस्तान, चीन, बी. भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, सी. भारत, नेपाल, पाकिस्तान, डी. भारत, चीन, नेपाल। सही उत्तर है डी. भारत, चीन, नेपाल। सवाल, सुनामी का परिणाम है? ए. पृथ्वी की पपड़ी का सिकुड़ना, बी. चक्रवात, सी. पनडुब्बी भूकंप, डी. ज्वार। सही उत्तर है सी. पनडुब्बी भूकंप। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए. पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र, CES, बेंगलुरु, बी. भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, सी. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, कोलकाता, डी. GB. पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा। सही उत्तर है सी. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, कोलकाता। सवाल, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है? ए. पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान, बी. वनीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, सी. बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, डी. वन्यजीव संरक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य। सही उत्तर है ए. पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए. एपिको मूवमेंट, बी.
हेज। बी, चिपको आंदोलन SL, बहुगुणा। सी, सवा नर्मदा आंदोलन मेधा पाटकर। डी, मूक घाटी आंदोलन बाबा आमटे। सही उत्तर है डी, मूक घाटी आंदोलन बाबा आमटे। सवाल, मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? ए, चिपको आंदोलन। बी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। सी, नक्सली आंदोलन। डी, कृषि भूमि को नुकसान। सही उत्तर है बी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। सवाल, भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम की समस्याओं को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया था। ए, पर्यावरण गिरावट। बी, जैव विविधता। सी, पुनर्वास। डी, कृषि भूमि को नुकसान। सही उत्तर है सी, पुनर्वास। सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए, 21 मार्च। बी, 23 मार्च। सी, 5 जून। डी, 5 अक्टूबर। सही उत्तर है डी, 5 अक्टूबर। सवाल, विश्व तंबाकू विरोधी दिवस हर साल मनाया जाता है। ए, 12 मई। बी, 13 मई। सी, 21 मई। डी, 31 मई। सही उत्तर है डी, 31 मई। सवाल, 19 नवंबर को मनाया जाता है। ए, विश्व हरित दिवस। बी, विश्व गरीबी विरोधी दिवस। सी, विश्व शौचालय दिवस। डी, विश्व स्वच्छ जल दिवस। सही उत्तर है सी, विश्व शौचालय दिवस। सवाल, भारत के प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। ए, स्वतंत्रता दिवस। बी, गणतंत्र दिवस। सी, गांधी जयंती। डी, पर्यावरण दिवस। सही उत्तर है सी, गांधी जयंती। सवाल, राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ए, बालाघाट। बी, मंदसौर। सी, धार। डी, मंडला। सही उत्तर है सी, धार। सवाल, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी स्थित है। ए, अहमदाबाद। बी, बेंगलोर। सी, हैदराबाद। डी, जोधपुर। सही उत्तर है डी, जोधपुर। सवाल, भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ए, नई दिल्ली। बी, तिरुवनंतपुरम। सी, कोलकाता। डी, जोधपुर। सही उत्तर है ए, नई दिल्ली। सवाल, एगमार्क अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ए, 1937। बी, 1952। सी, 1957। डी, 1965। सही उत्तर है ए, 1937। सवाल, घरेलू सामग्री की आवश्यकता शब्द को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? ए, हमारे देश में सौर ऊर्जा उत्पादन का विकास करना। बी, हमारे देश में विदेशी टीवी चैनलों को लाइसेंस देना। सी, हमारे खाद्य उत्पादों को अन्य देशों में निर्यात करना। डी, विदेशी शिक्षण संस्थानों को अपने परिसरों को हमारे देश में स्थापित करने की अनुमति देना।
सही उत्तर है ए, हमारे देश में सौर ऊर्जा उत्पादन का विकास करना। सवाल किस वैज्ञानिक क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है? दवा, बी, अंतरिक्ष अनुसंधान, सी, कृषि, डी, परमाणु भौतिकी। सही उत्तर है सी, कृषि। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? ए, नमक पानी मगरमच्छ, बी, ओलिव रिडले कछुआ, सी, गंगा डॉल्फिन, डी, घड़ियाल। सही उत्तर है सी, गंगा डॉल्फिन। सवाल मौसम विज्ञान प्रेषण के लिए निम्न में से किसका उपयोग गुब्बारों को भरने के लिए किया जाता है? ए, ऑक्सीजन, बी, कार्बन डाइऑक्साइड, सी, मीथेन, डी, हीलियम। सही उत्तर है डी, हीलियम। सवाल मानव जीवन की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? ए, वनीकरण, बी, खनन पर प्रतिबंध, सी, वन्यजीवन का संरक्षण, डी, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम करें। सही उत्तर है ए, वनीकरण। सवाल है यदि किसी क्षेत्र का लैंडसेट डेटा आज प्राप्त होता है तो उसके पश्चिम से सटीक क्षेत्र का डेटा उपलब्ध होगा। ए, उसी दिन उपग्रह की अगली कक्षा में, बी, अगले दिन उसी स्थानीय समय पर, सी, एक ही स्थानीय समय पर निश्चित दिनों के बाद, डी, परिवर्तनीय नियंत्रणीय समय के बाद। सही उत्तर है सी, एक ही स्थानीय समय पर निश्चित दिनों के बाद। सवाल निम्नलिखित में से किस तूफान ने 2012 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी और पूर्वी तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया? ए, कैटरीना, बी, विल्मा, सी, रीता, डी, सैंडी। सही उत्तर है डी, सैंडी। सवाल धूल प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपयोगी वृक्ष? ए, सीता अशोक, बी, महुआ, सी, चिनार, द, नीम। सही उत्तर है ए, सीता अशोक। सवाल पेरियार वन्य जीवन अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए, केरल, बी, तमिलनाडु, सी, कर्नाटक, डी, तेलंगाना। सही उत्तर है ए, केरल। सवाल राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ए, वनीकरण और बंजर भूमि का संरक्षण, बी, नीट प्रौद्योगिकी और विकास, सी, वन्य जीवन संरक्षण, डी, पर्यावरण पर हिंदी किताबें। सही उत्तर है बी, नीट प्रौद्योगिकी और विकास। सवाल ग्लोबल 500 पुरस्कार उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं? ए, जनसंख्या नियंत्रण, बी, आतंकवाद के खिलाफ अभियान, सी, पर्यावरण की सुरक्षा, डी, दवाओं के खिलाफ अभियान। सही उत्तर है सी, पर्यावरण की सुरक्षा। सवाल एजेंडा -21 में कितने समझौते हैं? ए, 4, बी, 5, सी, 6, डी, 7। सही उत्तर है ए, 4। सवाल प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एक, नाटक, बी,
महिला अधिकार, सी बाल अधिकार, डी पर्यावरण संरक्षण। सही उत्तर है डी पर्यावरण संरक्षण। सवाल प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक IDNDR है। ए 1990, 1999, बी 1981, 1990, सी 2001 to 2010, डी 2011, 2020। सही उत्तर है ए 1990, 1999। सवाल जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के अध्यक्ष हैं। ए जिला मजिस्ट्रेट, बी जिला कलेक्टर, सी उनमें से कोई भी मामला हो सकता है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी उनमें से कोई भी मामला हो सकता है। सवाल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र NCDM कहाँ स्थित है? ए नागपुर, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी पुणे। सही उत्तर है बी नई दिल्ली। सवाल आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन के विकास के कार्य हैं। ए ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र बनाना, बी जागरूकता पैदा करना, सी स्थानीय आवश्यकता आधारित जानकारी प्रदान करना, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। सवाल आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDM में स्थापित करने का अधिकार देती है। ए धारा 14, 1, बी धारा 15, सी धारा 16, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए धारा 14, 1। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? ए फ्रांस, बी इटली, सी सिएरा लियोन, डी सिंगापुर। सही उत्तर है सी सिएरा लियोन। सवाल निम्नलिखित में से किसे एक विशाल विविध देश के रूप में मान्यता दी गई है? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी नेपाल, डी ऑस्ट्रिया। सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। सवाल निम्नलिखित में से किसे डायनासोर का कब्र वर्ष कहा जाता है? ए चीन, बी मोंटाना, सी अर्जेंटीना, डी ब्राजील। सही उत्तर है बी मोंटाना। सवाल उपभोक्ताओं को कम हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव वाले उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इकोमार्क योजना 1991 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद अधिसूचित नहीं है? ए साबुन और डिटर्जेंट, बी कागज और प्लास्टिक, सी प्रसाधन सामग्री और एरोसोल, डी ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स। सही उत्तर है डी ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स। सवाल किस भारतीय वैज्ञानिक को UNEP द्वारा आर्थिक पारिस्थितिकी के पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है? ए BP दोस्त, बी यशपाल, सी MS स्वामीनाथन, डी R मिश्रा।
सही उत्तर है सी. MS स्वामीनाथन। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार फल वाला पौधा है? 1. सेब, बी. बादाम, सी. आड़ू, डी. लोकाट। सही उत्तर है डी. लोकाट। सवाल मौसम की निगरानी करने वाला उपकरण SODAR कहाँ स्थापित किया गया है? ए. जयपुर, बी. कटक, सी. चंडीगढ़, डी. कैगा और कलपक्कम। सही उत्तर है डी. कैगा और कलपक्कम। सवाल शीत रेखा प्राकृतिक घटना देश के किस भाग में देखी जाती है? ए. शिमला, बी. दार्जिलिंग, सी. मसूरी, डी. नैनीताल। सही उत्तर है ए. शिमला। सवाल प्रायद्वीपीय भारत का हिमनदी निम्नलिखित में से किस हिमयुग के दौरान हुआ था? ए. हुरोनियन हिमयुग, बी. कार्बोनफेरस हिमयुग, सी. प्लेस्टोसिन हिमयुग, डी. छोटी हिमयुग। सही उत्तर है सी. प्लेस्टोसिन हिमयुग। सवाल निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? ए. समशीतोष्ण वन, बी. उष्णकटिबंधीय वन, सी. शीतोष्ण घास के मैदान, डी. उष्णकटिबंधीय सवाना। सही उत्तर है सी. शीतोष्ण घास के मैदान। सवाल भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? ए. कच्छ, बी. सुंदरबन, सी. चिल्का झील, डी. निकोबार द्वीप समूह। सही उत्तर है ए. कच्छ।